हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब है वो क्या रहने वाला है। हरियाणा सरकार ने साल 2023 में कितने सोलर ट्यूबवेल लगाने का टारगेट रखा है। हरियाणा सरकार ने सोलर ट्यूबवेल लगाने का टारगेट जो है ना वो कितना रखा है। आप लोगों ने इसका ठीक जो है ना आंसर दिया था मुझे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है ना ठीक आंसर था 70,000 टारगेट है, ये रखा था। ये याद रखिएगा आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री। इसका पूरा नाम क्या है, मतलब आप कहोगे पीएम, इसका योजना का नाम भी बताता हूँ मैं आपको क्या है। इसका नाम है पीएम कुसुम योजना, ठीक है ना, पीएम कुसुम, या इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ KUSUM, पीएम कुसुम। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? इसका फुल फॉर्म बनता है प्रधानमंत्री, आगे कुसुम में के आया है, के का मतलब है किसान। इसका आगे जो है ना मतलब पूरा किसान ही हो गया ये, और इसके अलावा जो है ना किसान ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है ना, ऊर्जा, और आगे बनता है सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा, और इसके आगे बनता है इवाम, ठीक है ना, आगे आता है उत्तम, ठीक है ना, उत्तम, और आगे आता है ये महाअभियान, ठीक है ना, महाअभियान, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, तो ये इसका पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये कंप्लीट नाम है इसका। तो ठीक है डियर, अच्छे से इस बात का आप लोगों को जो है ना वो पता होना चाहिए डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ना एक बात और बताता हूँ, सब्सिडी मिलती है। कितनी सब्सिडी मिलती है? इसकी सब्सिडी मिलती है 75%। मतलब यूँ समझो कि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसमें 75 रुपये सरकार दे देगी आपको, और 25 रुपये आप ही को देने पड़ेंगे। तो ये सब्सिडी है, ठीक है। हालांकि ये स्कीम जो है ना ये जॉइंट वेंचर की है, ऐसा समझिएगा। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर प्लस में स्टेट, ये दोनों मिलकर काम करती है। तो ये आंकड़ा इनका कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है 30% का हिस्सा, और स्टेट गवर्नमेंट का है 45% का, ठीक है। तो 4 3 7 और 5 75 हो गए ना, हाँ ठीक है। ये 75% का है आपका आंकड़ा, ये याद रखिएगा। मतलब 30% भारत सरकार इसमें लगाती है, 45% वो राज्य लगाती है, ऐसे करके टोटल 75% है। इसमें लोगों को ट्यूबवेल लगाने के लिए जैसे 3 किलोवाट का प्लांट है, 5 किलोवाट का है, 7.5 किलोवाट का है, और 10 किलोवाट का रहता है इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी प्यारा सवाल था। हाल ही में किसने फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में G20 इंडिया के आधिकारिक कार्य समूह में से एक सिविल 20 के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the integrated holistic health summit for Civil 20 C20, one of the official working group of G20 एंड एट अमृता हॉस्पिटल इन फरीदाबाद। अमृता हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहाँ पे उद्घाटन किया है अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा देखो, पहला सवाल, तो इस सवाल को ही एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आपके दिमाग का आ ही रहा होगा और आपको याद ही होगा, ये अमृता हॉस्पिटल, ये इस देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और कब किया था? ये किया था 24 अगस्त के अंदर, 24 अगस्त 2022 के दिन। याद हो तो आप लोगों को ये बात, पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या है कि वर्तमान समय में शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी तो मन स्वस्थ होगा। हमारे लिए स्वास्थ्य की देखभाल करना आवश्यक है, और आयुर्वेद प्राचीन काल से चली आ रही स्वस्थ रहने की भी अच्छी पद्धति रही है। इसी करके नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया, और इसके अलावा हम लोग कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय भी जो है ना बना ही रहे हैं, जो कि दुनिया का पहला है। SN सचदेवा इसके पहले VC बनने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही एक शिखर सम्मेलन है जिसके अंदर पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड, जैसे एग्जाम्पल से हेल्थ फिजिकली और मेंटली दोनों को ही ठीक रखा जा सके। अमृता देवी हॉस्पिटल, ये अमृता देवी, ठीक है ना, इनके नाम का ये हॉस्पिटल, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, याद रखना। और यहीं पे एक शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किया गया है। ओवरऑल इंटीग्रेटेड टाइप का है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रकार से मन को और फिजिकली ओवरऑल जो है ना स्वस्थ रखने के लिए है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अमृता स्कूल में ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन हुआ है। मेडिकल कॉलेज भी होंगी, MBBS की 150 यहाँ पे जो है ना वो सीटें होने वाली है। सरकार होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को बढ़ावा जो है ना ये दे रही है। गाँव में खोले जा रहे हैं वेलनेस सेंटर, ये सारी हेल्थ से रिलेटेड है आपके, ठीक है।
हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कहां पर जीरो ड्रॉप आउट की नीति पर आधारित सत्या स्कूल का आरंभ किया है? तो अभी हाल ही में जीरो ड्रॉप आउट की पॉलिसी के आधार पर सत्या स्कूल का शुभारंभ किया है गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। पूरे हरियाणा में हर बच्चे को शिक्षा के माध्यम से देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम लाइन में ऐड करने के लिए जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पे काम किया जा रहा है, ताकि अगले वर्ष तक प्रदेश में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। इसका कारण इसमें इसी के लिए एक हरियाणा के अंदर सत्या स्कूल का आरंभ किया गया। स्कूल के नवनिर्मित भवन की अलग अलग कक्षाओं में लैब में जाकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में भी जानकारी ली मुख्यमंत्री जी ने। ये सत्या स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए है कि मतलब देखो क्या है, स्कूल बच्चा छोड़ता क्यों है, आप खुद ही बताइए। आपको पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती होगी? एक तो सबसे बोरिंग इसलिए लगती होगी कि आपको क्लास में रट्टा लगवाया जाए। दूसरा बोरिंग लगने का कारण क्या है कि बर्डन है, वर्कलोड याद करना। तीसरी बात, जो चीज़ पता ही नहीं है, जिसके बारे में समझ ही नहीं आता, बस उसको याद करना। व्हाइट बोर्ड पे सर ने कुछ लिख दिया, देख देख के आपने भी कुछ ऐसा बना लिया, पता नहीं सर ने क्या लिखा था, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था सर ने, हमने भी ऐसा ऐसा कुछ बना दिया। मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं बनता तो बच्चा क्या करता है, स्कूल छोड़ देता है। छोड़ो तो एक्चुअली इसी पॉलिसी के तहत, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सत्या स्कूल बना, जिसमें बच्चों को बड़े रोचक ढंग से खिलौनों के माध्यम से सिखाया जाएगा, ताकि बच्चा घर से जानबूझ के भाग भाग के जाए। भाई वहां जाएंगे तो कुछ खेलने को मिलेगा, खेलने में सीखने को मिलेगा। हर दिन सिखाने के तरीके हैं ना वो बदल रहे हैं, तो ये उनमें से एक यूनिक तरीका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे हैं स्कूल के, इनसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं, ठीक है ना, टैब के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। हाल ही में एचएयू के 25वें दीक्षांत समारोह। अच्छा, इस सवाल में पिछले में ना गुरुग्राम था एक्चुअली, तो गुरुग्राम से दो चार चीज़ें याद आई जाती है मुझे ना चाहते हुए भी। पहली बात क्या है, आप कहोगे कि सर आप गुरुग्राम के बारे में बहुत बार बता चुके हो, लेकिन रिवीजन मेथड अगेन कहता हूँ स्ट्रॉन्ग मेथड है। तो गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में तो विश्व शांति केंद्र बन रहा है, ठीक है ना, ये याद रखना, विश्व शांति केंद्र बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुरुग्राम केंद्र बन रहा है। इसको आचार्य लोकेश जी हैं, वो इसको बना रहे हैं, वो उसके हेड हैं, यूँ समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, गुरुग्राम के अंदर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके अंदर हाल ही में कौन सा देश ऐड हुआ है? बांग्लादेश ऐड हुआ है, ठीक है ना, बांग्लादेश हुआ है। गुरुग्राम के अंदर एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है बसई। बसई, हालांकि बसई याद रखना आप लोग, वैसे आर्द्र नहीं है, जैसे इसको वेटलैंड का टैग नहीं मिला हुआ, लेकिन हाँ ये वेटलैंड मानी जाती है। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का 23वां नगर परिषद भी तो आया था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पटौदी मंडी, ठीक है ना, पटौदी मंडी। ये हरियाणा का 23वां नगर परिषद है, 15 अगस्त के दिन आया था 2022 के अंदर। 11वां नगर निगम भी तो गुरुग्राम के अंदर ही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मानेसर है, ठीक है ना। 29 गांव इसके अंदर टोटल शामिल हैं आपके। अच्छा, इसके अलावा आप गुरुग्राम से ये याद रख सकते हो कि गुरुग्राम में एक 10,000 एकड़ के अंदर सफारी पार्क भी बनने वाला है। अकेला गुरुग्राम का नहीं है, 6,000 एकड़ जो है ना वो गुरुग्राम का है, 4,000 जो है ना वो नूह का है। भारत का पहला अनाज एटीएम, हरियाणा का पहला अनाज एटीएम जो है ना वो यहीं पे ही खुला था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अनाज एटीएम, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखना आप लोग यहाँ पे जो इसी पूरे शहर को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल एक्टिविटी के तहत, मतलब पूरे शहर के एक ही जगह पे कैमरे लगा दिए गए, जिससे पूरे शहर को मॉनिटर किया जा सकेगा। सिंगापुर की तर्ज पे इस शहर को बसाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। न्यू सिंगापुर समझिएगा, या हरियाणा का एरिया का हो तो न्यू गुरुग्राम हो जाएगा ये। आगे बढ़ें तो अगला सवाल है आपका कि हाल ही में एचएयू के 25वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि कौन होगी? तो 25वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि जो है ना हमारे भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। एचएयू के अंदर 25वें दीक्षांत समारोह के अंदर होंगी। दीक्षांत समारोह 1 अगस्त 2021 से 30 सितंबर 2022 के दौरान जिन भी बच्चों ने पढ़ाई पूरी कर ली है उनके लिए ये होने वाली है, जिनको स्नातक, प्रास्नातक और के साथ साथ जो है ना उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। ये बात याद रखना आप लोग। और कुलपति ने कहा है कि दीक्षांत समारोह में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, पूर्व विद्यार्थियों को भाग लेने की अनुमति होगी जो 23 अप्रैल को पूर्वाभ्यास हेतु रिपोर्ट करेंगे। मतलब क्या, पहले से बेसिकली क्या होने वाला, पूरी रिहर्सल वगैरह होने वाली है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक ड्रेस कोड वगैरह भी है लड़कों के लिए, पूरी बाजू की सफ़ेद शर्ट पैंट, काले रंग की बेल्ट, सफ़ेद रंग की जुराबे, काले रंग के चमड़े के जूते ऐसे है। लड़कियों के लिए आधी बाजू सफ़ेद ब्लाउज, लाल बॉर्डर की सफ़ेद रंग की साड़ी है, वो है सफ़ेद रंग की जुराबे, काले रंग के चमड़े या जूते के सैंडल या ड्रेस कोड, ये अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है।
23 अप्रैल सुबह 10 बजे जो है ना डिग्री लेने के लिए जो बच्चे आएंगे यहाँ पे अपना पहचान करेंगे, मतलब पहचान पत्र करवा के, और 12 बजे विद्यालय के अंदर इंदिरा गांधी दीक्षांत समारोह के अंदर रिहर्सल में भाग लेना होगा पहले, उसके बाद ही ये सब कुछ होगा। तो ये काफ़ी प्यारा सवाल है, ठीक है। और ये दीक्षांत समारोह होगा कब, ये बात भी जरूरी है। तारीख क्या है इसकी तारीख है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को आपको पता है एक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, कौन सा, इस दिन मनाते हैं हम लोग तो स्वामित्व योजना का डे। एक मनाते हैं इस दिन पंचायती राज डे। एक इसी दिन ही पिछले साल स्टार्ट किया गया था, एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा 75% खराब फसल के लिए प्रति एकड़ कितने हजार की राशि दी जाएगी, तो इसके लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके अलावा 25 से 50% खराब फसलों के लिए 9,000 रुपये, और 51 से 75% कोई फसल खराब होती है तो उसके लिए 12,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार मुआवजा देने वाली है। डेयरी पर 9% ब्याज की अदायगी भी सरकार करेगी। जैसे मान लो 48 से 72 घंटे के अंदर अगर मुआवजा नहीं आता है तो सरकार 9% ब्याज जो की दर है ना वो देने वाली है। 16.83 लाख एकड़ खराब फसल की जानकारी हरियाणा सरकार के पास अब तक पहुंची है टोटल। दिसंबर तक लाल डोरा मुक्त होगा हरियाणा प्रदेश, ये एक बात याद रखना। आपको याद है कि हरियाणा का एक गांव है जिसका नाम है सिरसी। ये भारत का पहला गांव बना था जो लाल डोरा मुक्त हुआ था। ये सिरसी गांव कहाँ पड़ता है, सिरसी गांव पड़ता है करनाल के अंदर। और दिसंबर तक आते आते पूरे हरियाणा में लाल डोरा मुक्त। लाल डोरा जानते हो, अंग्रेजों ने 1903 से 1908 के बीच में कब्जाई क्षेत्र कहिएगा, कोई मालिकाना हक नहीं था, अब जमीनों का मालिकाना हक दिया जा रहा है एक्चुअली। हरियाणा के अंदर अगर मैपिंग का काम देखा जाए तो लगभग 6260 गांव का काम पूरा हो चुका है। 25-14-500 प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें से तकरीबन जो है ना 24 लाख आईडी को लाल डोरा मुक्त जो है वो किया जा चुका है, और 31 दिसंबर तक पूरे हरियाणा लाल डोरा मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपके लिए कुछ पुरानी यादें हैं और उनमें से है कि हाल ही में सोनीपत का लिंगानुपात कितना बढ़ गया था। लिंगानुपात इसका 902 हो गया है 898 से। महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण के लिए, एम्पावरमेंट एजुकेशन के लिए डॉक्टर सुकामा को अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। रुड़की के अंदर इनका कॉलेज भी है। और हरियाणा में किस जिले में देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बनाएंगे? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन भिवानी के अंदर बनने वाला है। किसने बॉडी बिल्डिंग व मैन फिजिक प्रतिस्पर्धा में मिस्टर इंडिया का खिताब जीता? तो मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है आशीष फुगाट के द्वारा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी 36,000 से कितने कर दी है? तो 36,000 से टोटल 48,000 कर दी है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मिड डे मील के बजट को 384 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो इसको बढ़ा के 661 करोड़ कर दिया है। रोहतक में कितने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो रोहतक के अंदर टोटल जो है ना वो 6 खोले जाएंगे, ठीक है। किसने राज्य के निजी विश्वविद्यालय के कुलपति व कुल सचिव की बैठकों की अध्यक्षता की है? तो ये बैठकों की अध्यक्षता की है राज्यपाल जी ने। हरियाणा में दूसरा एम्स कहां बनेगा? ये रेवाड़ी के अंदर बनने वाला है, माजरा में। हरियाणा में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया है अनिल विज ने, ठीक है ना, नहीं सॉरी, हाँ अनिल विज ने किया, मनोहर लाल खट्टर ने किया। एक वो पोर्टल उपहार पोर्टल था, वो अनिल भी नहीं थे, वो तो अमित अग्रवाल थे, तो माइंड में मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा बनाने के लिए देश का पहला रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और शेयर भी कर देना प्लीज़ वीडियो को। और तुम लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ वीडियो